अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। महाराष्ट्र के अवाम को इंडिया इत्तेहाद की 5 जमानतें, खुशहाल जिंदगी का किया वादा। राहुल गांधी ने कहा, हम नफरत नहीं मोहब्बत और खुशहाली की जमानत देते हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब, कहा एक है तो महफूज है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में विलेज डिफेंस मुहाफिजों के कत्ल के बाद ऑपरेशन में शिद्दत, फौज की जबरदस्त तलाशी मुहिम। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने कत्ल के वाक़े की मजम्मत की। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश और वक्फ जायदादों को हड़पने का एक मंसूबा करार देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी ने इस बात का एआदा किया कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने राजस्थान में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के दायरे में तहरीक चलाएगा और हम मुल्क के कानून के बाहर कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने जिस तरह मुजवज़ा बिल के खिलाफ तहरीक चलाई थी और उसके नतीजे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद अमल में आया था, उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहरीक चलाएगा और हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद की तरफ से 5 अहम फलाही गारंटीज़ का ऐलान किया, जिसके तहत ख़वातीन, किसानों, नौजवानों और मुख्तलिफ माशरती तबक़ात को सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कांग्रेस के अवामी फलाही स्कीमों को मुफ्त की रेवड़ियां कहकर बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो इन्हीं स्कीमों को अपनाने पर मजबूर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद के ये 5 वादे अवाम को इंसाफ और खुद मुख्तारी की राह पर चलने में मदद देंगे। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ अवाम को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और उसे अवाम की फलाह बहबूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और हमने नारा दिया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस मुख्तलिफ तबक़ात को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस SC तबक़ात के हुकूक ख़त्म करने के दर पे है। उन्होंने इस मौके पर नारा देते हुए कहा, एक है तो सेफ है। कांग्रेस पार्टी जानती है देश जितना कमजोर होगा, कांग्रेस
उतनी मजबूत होगी। और जब कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस क्या करती है, पिछले 75 साल का इतिहास देख लीजिए, उनके तौर तरीके, उसके सबूत ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगल बगल में मिल जाएंगे। कांग्रेस क्या करती है, अलग अलग जातियों को लड़ाना, यही कांग्रेस की फितरत है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एससी समाज को एकजुट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने हमारे जनजातीय समूह, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज को भी अलग अलग जातियों में बांट कर रखा। कांग्रेस ने ओबीसी नाम सुनते ही कांग्रेस चिढ़ जाती है और ओबीसी समाज की भी अलग से पहचान न बने, इसलिए कांग्रेस ने भांति भांति के खेल खेले हैं। कांग्रेस चाहती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में ही लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे। वो जानती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में झगड़ती रहेगी तो उनकी आवाज बिखर जाएगी, उनका वोट बिखर जाएगा और ऐसा होते ही कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर यूपी योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी की पहली डबल डेकर ईवी बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर डबल डेकर ईवी बस में सफर का लुत्फ उठाया। चीफ मिनिस्टर ने लखनऊ में आज लखनऊ फेस्टिवल के तहत कई दूसरे प्रोग्राम्स का इफ्तिताह किया। गोमती बुक फेस्टिवल 2024 के इफ्तिताह ने अवाम की तवज्जो हासिल की है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने चीफ मिनिस्टर योगी का इस्तकबाल किया। उन्होंने स्कूल के बच्चों में किताबें भी तकसीम की। योगी ने लखनऊ में आकांक्षा हॉट 2024 का भी इफ्तिताह किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इस इक़दाम का मकसद खवातीन कारोबारियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर असम्बली के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पुरजोर मुतालबा किया कि कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और रियासत की तरक्की के लिए दर्जे की बहाली ज़रूरी है। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि रियासती दर्जे की बहाली के जरिए कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करें। मैं इज्जत से रहने का हक है स्पीकर साहब। ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारी शनाख्त, पहचान, हमारा वजूद, हमारा विकार, कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा और इन पर मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी रियासतों की तरह हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई गिला नहीं है, शौक से आइए, करिए इन्वेस्ट। लेकिन जो चीजें यहां के लोगों की मेहनत के नतीजा है, उनकी टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं,
उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर साहब, वो हम दूसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम बेचने वाले हैं। वो इस गलतफहमी से बाहर आए। हम अपने क्राउन जूल्स, अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर से आके यहां इन्वेस्ट करना चाहें, नया बनाना चाहें, शौक से करिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीद के खुद अमीर हो जाएं और हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहें, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे स्पीकर साहब, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी इलाके के बारे में झूठ बोलकर अमन फौजियों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पीछे हटने की पाकिस्तान की कोशिशों पर सख्त एतराज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के जवाब में इस बात का इयादा किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और रहेगा। We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. People of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Thank you, Chair, for giving the opportunity. India chooses its right to reply in response to the comments made by Pakistan that has yet again made an attempt to divert this august body from its agenda. We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures. जम्मू कश्मीर के ज़िले किश्तवार में 2 विलेज डिफेंस मुहाफ़िज़ों के कत्ल के बाद इलाके में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इलाके में हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। याद रहे कि किश्तवार के दूर इफ्तादा इलाके मंजोला में जुमेरात की शब मिलिटेंट्स ने मुबैना तौर पर 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया था। फौज के नाइट वाइट कवर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेव ने इलाके का दौरा किया और वहां जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान सुपुर में फौज के ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है, जबकि फौज ने उनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में टेररिस्ट की कुछ हरकत है। 7 नवंबर की शाम हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि पानीपुरा गांव में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान हमारे बहादुर जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे थे। घर में छुपे टेररिस्ट ने उन पर फायर खोला। इस कार्रवाई को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट दिखाया और जवाबी कार्रवाई बहुत ही सही तरीके से की, जिससे कि टेररिस्ट को उस लोकेशन में फिक्स किया गया और उनके फायर को कंट्रोल में लाया गया। सर्वप्रथम हमने आवाम का ध्यान रखते हुए सबसे पहले घरों में से
जो लोकल्स हमारे जो घरों में थे उनका इवैक्यूएशन कराया और रात भर हमने उनको उस लोकेशन पे फिक्स रखा। इस पूरे इलाके का सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर और टेक्नोलॉजी द्वारा मेंटेन किया गया। आज सुबह 8 नवंबर यानी जिस दौरान हम सिविल जो बचे कुचे घरों में थे हमने उनको भी जब इवैक्यूएट किया, इस दौरान इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायर शुरू किया। इस फायर को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सही तरीके से फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट और प्रिसिशन के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज किया। ये दोनों आतंकवादियों के पास से भरी मात्रा में वॉरलाइक स्टोर्स और अदर मटेरियल मिले हैं और इनकी शिनाख्त जारी है। जितना हमें सामान और हमारी सूझबूझ है इसके मुताबिक हमें ये पता लगता है कि ये आतंकवादी नॉर्थ कश्मीर में पिछले कुछ रोजों से ऑपरेट कर रहे थे और इनका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ हफ्तों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर यानी कि भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य एजेंसीज सब ने मिलकर आतंकवादियों पर एक बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं और इस कार्रवाई के दौरान हमें बहुत सफलताएं भी मिली हैं, जिसमें कि काफी नामी आतंकवादियों का भी सफाया हुआ है। इस सभी कार्रवाई में हमें कश्मीरी अवाम का भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। अंत में मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना कश्मीर में शांति और अवाम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम भरपूर प्रयास इसी प्रकार जारी रखेंगे। इस दौरान अलाहिदगी पसंदों के हमले में हलाक दोनों मुहाफिजीन नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की मैयतों को उनके आबाई गांव लाया गया, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी जमातों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जब मैयतें गांव लाई गईं तो पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई और उनके घरों में कोहराम मच गया। मुझे बच्चे ने फ़ोन किया जम्मू से कि ऐसे डैडी मुझे ऐसे ऐसे मोबाइल ऑन करो और वहाँ देखो तो फलानी वो उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने कहा सर, मैंने पूछा उसको कैसे होगी, तो फिर उसने कहा कि फायर हुआ है। फिर मैंने सर ऐसे देख लिया मोबाइल पर, तो वहाँ पे देखा सर उन 2 लड़कों की डेथ, एक तो नज़ीर अहमद की और एक कुलदीप जी की। तो सर हमें बहुत ही अफसोस हुआ। तो हम गवर्नमेंट से यही इल्तजा करते हैं कि इनके यहाँ कुछ मदद होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इसके 2 लड़के हैं, छोटे लड़के हैं और एक लड़की है, तो कमाने वाला और कोई नहीं है सर। तो आपने सर खुद ही देखा कि इसकी बीवी बिल्कुल मतलब यानी कि वो डेथ ही समझो, तो वो थोड़ी सी दिमाग की भी मतलब उतनी तेज़ नहीं है। तो भाई है तो भाई का सर हैंड देखो इसका सर, तो ये क्या करेगा, दो फैमिलियों को क्या करेगा सर ये इस हाथ से। तो सर ये अब गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि कम से कम इनको नजरसानी की जाए कि कम से कम इनके लिए कुछ इमदाद होनी चाहिए। दिल्ली की हवा में घुली आलूदगी अपनी खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। साथ ही सेहत से मुताल्लिक मसाइल भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सर्दियों के महीने में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ जाती है, जिसकी अहम वजह पराली जलाना और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। ये बारीक ज़र्रात सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा करते हैं। दूसरी जानिब आबी आलूदगी भी एक संगीन मसला बन चुकी है, जबकि दरियाए जमुना में आलूदगी और टॉक्सिक फोम की बढ़ती सतह के बायस इलाके के अवाम में तशवीश है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। महाराष्ट्र के अवाम को इंडिया इत्तेहाद की 5 जमानतें, खुशहाल जिंदगी का किया वादा। राहुल गांधी ने कहा, हम नफरत नहीं मोहब्बत और खुशहाली की जमानत देते हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब, कहा एक है तो महफूज है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में विलेज डिफेंस मुहाफिजों के कत्ल के बाद ऑपरेशन में शिद्दत, फौज की जबरदस्त तलाशी मुहिम। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने कत्ल के वाक़े की मजम्मत की। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।